तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फाइनली ये जो महीनों की डिस्कशन थी, ये जो महीनों की खिचर पिचर थी कि क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहेंगे या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देंगे, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या फिर नहीं, ये सारी डिस्कशंस खत्म हो चुकी है बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये किसने कंफर्म करा भाई? ये कंफर्म करा पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस द रॉक ने। रॉक अपने इंस्टाग्राम पे खुद मैकिंटायर की वीडियो पोस्ट करते हैं एंड कैप्शन में ये सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं, खुद को मैन ऑफ माई वर्ड कहते हैं, यानी कि मैं अपने शब्दों पे हमेशा खरा उतरता हूँ। तो भाई यानी रॉक जो इनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में अच्छे से शामिल होंगे, जो वीडियो पोस्ट करते हैं वो आप लोग देख सकते होगे। यहाँ पे वीडियो के अंदर ड्रू मैकिंटायर को एक स्वॉर्ड ऑफर करा जाता है, साथ में कोई पेपर वर्क भी, आई डोंट नो क्या है, लेकिन हाँ मैकिंटायर इसे देख के काफ़ी खुश दिखते हैं। अब अपडेट्स पे आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भाई कैसा होने वाला है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फैसिलिटीज़। तो कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है मैकिंटायर उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मैकिंटायर एक्सट्रीमली हैप्पी है कॉन्ट्रैक्ट से, बिकॉज मार्च से जो है ना भाई मैकिंटायर नेगोशिएट कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, यानी बैक एंड फोर्थ चल रहा था मैकिंटायर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के बीच में कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ऐसी बातें चल रही थी। एंड में मैकिंटायर को अपनी डील बहुत पसंद आई है, कहा यह जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि एक बिग मनी डील है, वो भी मल्टी ईयर बिग मनी डील है, यानी कि भाई भयंकर पैसे लूटने वाले हैं मैकिंटायर अभी। एंड वर्क भी वैसा कर रहे हैं भाई, बिल्कुल डिजर्विंग भी है। लाइक अभी आप देख सकते हो कि मैकिंटायर के टक्कर में बहुत ही कम सुपरस्टार्स हैं। सेमस भी कोशिश कर रहे हैं वैसे इंटरनेट पे भाई सिग्मा विग्मा बनने की, मीम वगैरह पोस्ट करने की, लेकिन वो मैकिंटायर के टाइप के लेवल की चीज़ नहीं हो पा रही है। तो भाई मैकिंटायर डिजर्व करते हैं इस चीज़ को एंड उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अपडेट्स का ये भी कहना है कि और भी कई सारे टैलेंट्स जिनके डील को डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी करेंटली डिस्कस कर रही है अभी नेगोशिएशंस में, उन सबको ही जल्दी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा एंड बिग मनी डील, मल्टी ईयर डील ही ऑफर करी जाएगी। तो होप्स तो ऐसी हैं भाई, बिकॉज अभी रिसेंट में इन्होंने काफ़ी सारे टैलेंट्स को निकाला भी है बजट कट करके, तो कहीं ना कहीं वो बजट इधर यूज़ करेंगे। तो वही बात है भाई कि अगर किसी एक की ज़िंदगी में खुशी आ रही है तो कहीं एक जो भाई सफ़र कर रहा है, तो वही कहते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम। तो मैकिंटायर को भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कॉन्ग्रेट्स मैकिंटायर को नई डील के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगेन अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैकिंटायर को ही लेके, एंड ये है कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ लेने वाले हैं, टेलीविजन से ऑफ लेने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जो मैकिंटायर है भाई अपनी इंजरी के ऊपर वर्क तो कर रहे साथ साथ में, लेकिन साथ में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी वर्क कर रहे हैं। मैकिंटायर करेंटली ना भाई अपने एल्बो से परेशान है, कहा जा रहा है कि उनके एल्बो में इंजरी है, इसके बावजूद उन्होंने यूके के लाइव इवेंट्स में परफॉर्म करा है। अभी पीडब्ल्यू सैटर की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है ड्रू मैकिंटायर विल नॉट बी बैक ऑन टीवी immediately as he is still recovering from his badly hyperextended elbow. He received a lot of respect from WWE for working through the issue over the course of last week's UK tour. कहा जा रहा है पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से कि जो मैकिंटायर है वो WWE टेलीविजन पे इमीडिएटली वापस नहीं आएंगे, कुछ टाइम के लिए वो WWE से ऑफ ले रहे हैं बिकॉज वो जो है ना अभी रिकवर कर रहे अपने हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो से, यानी अपनी इंजरी से। अब यूके वाला टूर तो इन्होंने कर लिया बिकॉज जब भाई पहले से एडवर्टाइज थे एंड इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा WWE की तरफ से भाई प्रेज भी करा गया कि भाई तुमने कर कैसे लिया, वो वाली बात है यहाँ पे। तो भाई ये वंस अगेन एक और रीजन है कि ड्रू मैकिंटायर इस कॉन्ट्रैक्ट को भाई डिजर्व करते हैं बिकॉज वो एक वर्क हॉर्स हैं एंड इंजरी के साथ, एल्बो इंजरी के साथ, जो कि एक मेन पार्ट है किसी भी रेसलर के लिए, एल्बो हो गया, लेग्स हो गए, नेक हो गया, ये सब ना मेन पार्ट है किसी भी एक रेसलर के लिए। तो अगर वो किसी इस ऐसी इंजरी के साथ कंपीट कर रहे हैं भाई तो मानना पड़ेगा भाई ये WWE के लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा साइन है कि हमारे पास ऐसे भी टैलेंट्स हैं जो हमें जेपरेडी में छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि ऐसी कंडीशंस में भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो ये कुछ है भाई मैकिंटायर को लेके अपडेट। मैकिंटायर कुछ टाइम के लिए आपको टेलीविजन से ऑफ लेते हुए दिख सकते हैं, अभी कितना लंबा होगा वो नहीं पता, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ, मुझे इतना तो बिलीव है कि ये लंबा ऑफ नहीं होगा, बहुत जल्दी मैकिंटायर बहुत जल्दी आपको टेलीविजन पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी टेलीविजन पे देखने की बात है तो भाई एलेक्सा ब्लिस कब देखने को मिलेंगी टेलीविजन पे, एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कब होने वाला है। अब देखो मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, शायद आपको याद होगी भाई, क्योंकि मैंने दो तीन बार आपको बताई, माय बैड। एंड वो क्या मैंने आपको बताई कि अंकल हाउडी का जो पहला मैसिव मूव है ना वो मैं बैकलैश में देखने को मिल सकता है। मैसिव मूव से मतलब क्या है? मैसिव मूव मतलब अंकल हाउडी अपना पहला पत्ता फेंक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा अंकल हाउडी बैकलैश में आ गया, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि उनके आने से पहले उनके जो बंदे हैं, उनके फैक्शन के सुपरस्टार्स, वो पहले आएंगे। यानी कि अगर एलेक्सा ब्लिस इन्वॉल्व है, जो कि हैं ही हैं, तो वो पहले आएंगी। एरिक रोमन अगर इन्वॉल्व है तो वो पहले आएंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन है तो अगर ब्रॉन स्ट्रोमन भी हैं तो वो पहले आएंगे, तो अंकल हाउडी लास्ट में आएंगे। तो ऐसे में भाई सबसे पहला पत्ता अगर अंकल हाउडी किसी का फेंक सकते हैं तो वो है एलेक्सा ब्लिस का, बिकॉज अभी जो रिसेंट में QR कोड्स आए हैं, जो क्रिप्टिक टीजेस आए हैं, जो वीडियो वगैरह निकल के सामने आई है, उसमें साफ साफ एलेक्सा ब्लिस दिख रही है, उनकी वेडिंग रिंग दिख रही है, साथ में कुछ ऐसे सेलॉट टाइप सा भी दिख रही है कि हाँ भाई ये एलेक्सा ब्लिस ही है। तो काफ़ी सारे ऐसे साइंस जो कि इंडिकेट करते हैं कि एलेक्सा ब्लिस है। तो ऑलमोस्ट ऑब्वियस बना दिया है WWE ने कि एलेक्सा है इस चीज़ में। तो अब एलेक्सा ब्लिस शायद बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो मे बी बैकलैश जो कि पहला मैसिव मूव हो सकता है अंकल हाउडी वाली स्टोरी के अंदर, वहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का हमें रिटर्न देखने को मिले। एंड वो रिकवर भी कर चुकी हैं भाई अपनी चीज़ों से, जो कि वो काफ़ी टाइम से सफ़र भी कर रही थी। लाइक
पहले उन्होंने भाई अपनी प्रेगनेंसी के बाद अपने बच्चे को डिलीवर करा, उसके बाद शायद वो इंजर्ड भी हो गई थी, बताइए भी क्या था। तो खैर अब सारी चीज़ें सही है, वो जिम वगैरह भी जा रही थी, तो अब एलेक्सा ब्लिस आ सकती हैं एंड कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अंकल हाउडी की स्टोरी के साथ वो फाइनली अपना रिटर्न करेंगी एंड मोस्ट लाइकली ये चीज़ बैकलैश में हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है वो किसी और के साथ भी आए, यू नेवर नो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है डेड मैन अंडरटेकर को लेके। तो अंडरटेकर ने वैसे भाई एजे स्टाइल्स को प्रेज करा है, उसको ही लेके अपडेट है। अंडरटेकर एजे स्टाइल्स को कंपेयर करते हैं शॉन माइकल्स से, बातों बातों में उन्हें मॉडर्न डे शॉन माइकल्स कह देते हैं। कहते हैं भाई उस बंदे के अंदर ना ऐसी एबिलिटी है कि अगर आप फिजिकली एबल नहीं हो तो भी वो आपके साथ एक बहुत अच्छा मैच दे देगा, वो आपको बहुत अच्छे से कैरी कर लेगा। हमारा बोन यार्ड मैच क्यों हो पाया? इसीलिए हो पाया बिकॉज उसके अंदर ये एबिलिटी है। अब मेरी तो भाई एज हो गई थी, मैं ऐसे मैचेस को बहुत मुश्किल से ही कर पाता, लेकिन बिकॉज ऑफ एज स्टाइल्स मैं उस मैच में अच्छा दिखा। तो वो एज स्टाइल्स को क्रेडिट्स देते हैं कि इस बंदे की वजह से ना भाई मैं भी मैच में अच्छा दिखा, यानी कि इसकी वजह से मेरा भी परफॉर्मेंस मैच के अंदर बहुत बेटर हो गया। तो एज स्टाइल्स को अंडरटेकर प्रेज करते हैं भाई। एंड अभी मैंने कोई डेटा वगैरह देखा था कि एज स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ 880 से ऊपर मैचेस रसल कर चुके हैं, जो कि उनके टीएनए मैचेस से शायद 77 या 70 मैचेस ज़्यादा हैं। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी मैचेस बाकी हैं। तो एज स्टाइल्स भाई मेरे हिसाब से डिजर्व भी करते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन आई थिंक ये चीज़ बैकलैश में तो नहीं होने वाली है, कोई भी चांस नहीं है। बट स्टिल इसके बावजूद अंडरटेकर का प्रेज करना ये किसी चैंपियनशिप से कम नहीं है। तो ये कुछ अंडरटेकर ने कहा है एज स्टाइल्स को। क्या आप लोग अग्री करते हो अंडरटेकर की बातों से? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई क्या जेकब फाटू का डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा? क्या ये चीज़ कंफर्म है या फिर ऑलमोस्ट ऑब्वियस है? वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर ले, बिकॉज हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, सिर्फ 30-40 बंदे चाहिए, तो भाई 74.2 के सब्सक्राइबर्स आज के आज हो जाएंगे। बाकी आपको सामने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सब कुछ सबसे पहले मिलेगी। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि वो भी बिल्कुल फ्री है। अब ऐसे में भाई मैं आपको बता रहा हूँ जेकब फाटू के बारे में। क्या जेकब फाटू का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो भाई बैकलैश के अंदर तो पक्का कर सकते हो, बिकॉज मैच भी कंफर्म हो चुका है ब्लड लाइन का, यानी कि सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा फेस करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस को। अब देखो भाई इस मैच के अंदर क्लीन जीतना काफ़ी मुश्किल है ब्लड लाइन का, एंड हारना तो भाई और ज़्यादा संभव हो जाता है। तो क्लीन वो जीत नहीं सकते, हार वो सकते नहीं है। इसका मतलब कि इंटरप्शन की वजह से वो जीतेंगे। इंटरप्ट कौन करेगा? मोस्ट लाइकली जेकब फाटू। जेकब फाटू फाइनली आएंगे, डेब्यू करेंगे अपना, माना ये जा रहा है बैकलैश के अंदर, एंड वो सेव करेंगे अपने भाइयों को, यानी कि सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा को। एंड ऐसे ही करके ये फैक्शन आगे बढ़ेगी। कभी उसके मैच में कोई और इंटरप्ट कर रहा है, उसके में कोई और कर रहा है, तो यूजुअल ब्लड लाइन थिंग जो कि रोमन के कंट्रोल के अंदर भी थी, अभी सोलो के कंट्रोल के अंदर कह लो। तो जेकब फाटू आएंगे भाई बैकलैश में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कोई आज सच अपडेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ रही है वो देख के यही लगता है, साफ लगता है कि अगर जीतना है सोलो सिकोआ टामा टोंगा को रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस के अगेंस्ट, तो उन्हें एक बाहरी इंटरप्शन की नीड पड़ेगी। एंड ये नीड होगी किसकी? तो भाई जेकब फाटू की। एंड इसके बाद एक और नया चैप्टर ऐड होगा इस नई ब्लड लाइन वाली स्टोरी के अंदर। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे मैं ट्विटर पे काफ़ी कुछ पोस्ट करते रहता हूँ रेसलिंग से रिलेटेड, ओपिनियंस etc, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आप भी अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो मेरे साथ वहाँ पे, एंड व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।